नमस्कार दोस्तों, आरएस मेंस के सिलेबस में अगला टॉपिक है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन का एक बिजनेस मॉडल है। इसमें बिजनेसेस हैं, कंपनीज है, फर्म्स हैं, वो सेल्फ रेगुलेशन डेवलप करती हैं खुद को अच्छा बनाने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर प्रोडक्ट और सर्विसेज डेवलप करने के लिए, स्वयं के फायदे के लिए, सोसाइटी के लाभ के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। दोस्तों, इसमें फर्म्स जो हैं स्वयं को जवाबदेह बनाने के लिए तैयार करती हैं सारे स्टेक होल्डर्स के प्रति, पब्लिक के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति। CSR में कॉन्शियस वे में बहुत ही सचेत तरीके से बिजनेस के जो वेरियस इंपैक्ट हैं, जो सोसाइटी पे पड़ते हैं, इकोनॉमी पे पड़ते हैं, एनवायरनमेंट पे पड़ते हैं, उनको सचेत रूप से जानने और समझने का प्रयास किया जाता है और जो भी नेगेटिव इंपैक्ट अगर कोई हो सकता है उसको मिनिमाइज करने का प्रयास किया जाता है। CSR एक गंभीर प्रयास है सोसाइटी को बेहतर बनाने का, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का। CSR बिजनेस, सोसाइटी और एनवायरनमेंट, इन तीनों को इंटीग्रेट करती है, एक साथ लाती। ये इस बात को समझाती है, ये अवधारणा, कि ये तीनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तीनों में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यही है CSR। CSR को ट्रिपल डाउन अप्रोच कहा जाता है। ये ट्रिपल डाउन अप्रोच क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें तीनों जो एस्पेक्ट उनमें संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। बिजनेस का फाइनेंशियल एस्पेक्ट, सोसाइटी का बेनिफिट और एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन। CSR की 4 कैटेगरी मानी जाती हैं। पहली है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल कैटेगरी में पर्यावरण के संरक्षण पर बल दिया जाता है। इसमें मदर अर्थ के प्रिजर्वेशन को प्रमुखता दी जाती है। इसका उदाहरण अगर कहें तो रिसाइकलिंग को एक अच्छा उदाहरण मान सकते हैं। एथिकल जो कैटेगरी है, इसका अर्थ है कि बिजनेसेस हैं वो फेयर मैनर में काम करेंगे, प्रजाति, लिंग, उम्र, इनके आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, अपने एम्प्लॉइज के साथ सही तरीके से ट्रीट करेंगे और सभी प्रकार के जो ऑपरेशंस हैं बिजनेस के, उनका एक ऑनेस्ट डिस्क्लोजर करेंगे। इसको कहते हैं एथिकल कैटेगरी ऑफ CSR। तीसरी है फिलांथ्रोपिक कैटेगरी। इसमें यह माना जाता है कि जो बिजनेसेस हैं वो जो प्रॉफिट कमाते हैं उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा चैरिटी में लगाएंगे। अगर उदाहरण के साथ समझना चाहें तो वेरियस जो कॉलेजेस, बिल्डिंग बनाई जाती हैं, कोई प्याऊ बनवा देता है, कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग के लिए पैसा दे देता है, बिजनेस हाउस, ये चैरिटी। चौथी कैटेगरी है फाइनेंशियल कैटेगरी। इसका अर्थ है कि बिजनेसेस, फर्म्स, कंपनीज अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके टाइमली और ऑनेस्टली रिपोर्टिंग करेंगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगातार इन्वेस्टमेंट करेंगी ताकि सोसाइटी को बेटर प्रोडक्ट मिल सके, गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं और सेवाएं मिल सकें, कम पैसे में मिल सकें। CSR के बहुत सारे बेनिफिट, अगर हम कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो कह सकते हैं कि वैल्यूएबल है कंपनी के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। CSR दोनों के लिए लाभदायक है। ये बिजनेस की रेपुटेशन को बढ़ाता है, बिजनेस में, कंपनी में, फर्म में कस्टमर्स का ट्रस्ट डेवलप करता है, गवर्नमेंट का ट्रस्ट डेवलप करता है, सोसाइटी का ट्रस्ट डेवलप करता है। ये कस्टमर्स की लॉयल्टी बढ़ाता है। जो भी उपभोक्ता है वो उस फर्म के प्रति, उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्रति निष्ठावान बने रहते हैं। इससे ब्रांड को रिकॉग्निशन मिलता है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो अपनी CSR एक्टिविटीज के कारण पहचाने जाते हैं। CSR एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। इसके कारण कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है फर्म या कंपनी को। अपनी जो प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं उससे बेहतर प्रदर्शन कर पाती है CSR को फॉलो करने वाली, CSR को अडॉप्ट करने वाली कंपनी। ये एम्प्लॉय को रिटेन रखती है। जब एम्प्लॉय रिटेन रहते हैं किसी फर्म के साथ, बिजनेस के साथ, किसी कंपनी के साथ, तो वो स्पेशलाइजेशन डेवलप करते हैं और जो स्टाफिंग की साइकिल में जितना निवेश करना चाहिए उस निवेश में कमी आती है और ये
बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों CSR के संबंध में एक ISO सर्टिफिकेशन है ISO 26000। इसमें क्या चीजें ध्यान में रखी जाती हैं, आप कमेंट करना, इंटरनेट पे पढ़ना, अपनी किसी पुस्तक में अवश्य पढ़ना, और उसके साथ साथ मुझे यह भी बताना कि कॉर्पोरेट सिटीजनशिप का अर्थ क्या है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।